नमस्कार दोस्तों, एम एजुकेशन पर एक बार मैं फिर से आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में एमजीजीएस कट ऑफ मार्क्स 2024-25 जिलेवार कितनी मेरिट रहेगी, जिलेवार इस बार कट ऑफ में लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। ये L1 L2 और गणित विज्ञान के लिए ही जो मैंने वो सर्वे किया है। वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और प्रिंसिपल और अदर जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए मैं जो है वो दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा, उसका सर्वे चालू है। परंतु मैंने L1 L2 गणित विज्ञान और अंग्रेजी के लिए जो सर्वे किया है उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाली है वो जिलेवार जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंचे। क्या कुछ रहने वाली है कट ऑफ, आप खुद अपना आकलन कर लें। देखें क्या है रिपोर्ट। यहाँ पे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिलेवार कट ऑफ मार्क्स जो है वो केवल अनुमानित सर्वे के आधार पर जो है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं अगर जयपुर की बात करता हूँ तो इस जयपुर में जो है इस जयपुर में L1 की जो है वो 62 नंबर तक जो है आपके कट ऑफ तक जा सकते हैं। ये अधिकतम मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ऊपर नीचे 1-2 नंबर हो सकता है, पर 62 नंबर तक जो है 62 नंबर वाले पूरी तरह से 100% सेफ जोन में वो अपना सिलेक्शन श्योर माने। अगर मैं L2 मैथ की बात करता हूँ तो उसमें 57 नंबर जिस भी अभ्यर्थी के आ रहे हैं वो अभ्यर्थी जयपुर डिस्ट्रिक्ट पहली चॉइस के रूप में उनको मिल जाएगा। अगर इंग्लिश की बात करूं तो 65 से 68 नंबर जिस भी व्यक्ति के आ रहे हैं वो अंग्रेजी में L2 में जो महात्मा गांधी भर्ती परीक्षा हुई है उसमें अपना जो है सिलेक्शन श्योर माने। अगर मैं श्री गंगानगर की बात करता हूँ, श्री गंगानगर में जो है वो यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, श्री गंगानगर में जो है वो L1 में जो है वो 55% जो 55 नंबर है वो पूरी तरह से सेफ है। और यहाँ पर 52 नंबर जो है वो L2 मैथ की बात करें तो 52 नंबर है जो सुरक्षित हैं, और 58 नंबर जो है वो L2 की अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर वो सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार अगर मैं धौलपुर की बात करूँ तो धौलपुर में जो है वो 51 नंबर जिस भी अभ्यर्थी के L1 में आ रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ जोन में है। इसी प्रकार L2 मैथ में अगर जिस भी अभ्यर्थी के 55 नंबर आ रहे हैं वो अभ्यर्थी पूरी तरह से सेफ जोन में है। इसी प्रकार L2 इंग्लिश में अगर 65 नंबर जिस भी अभ्यर्थी के आ रहे हैं वो पूरी तरह से जो है वो सेफ जोन में रहेगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बीकानेर जिले की तो बीकानेर जिले में जो है वो आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं, इस बीकानेर जिले में जो है वो L1 में 47 नंबर जिस भी अभ्यर्थी के आ रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ जोन में है। 47 से ऊपर जो है वो 1 या 2 नंबर ऊपर हो सकता है। और यहाँ पे अगर इंग्लिश के मैथ की बात करूँ तो इस मैथ में जो 52 नंबर जो भी जिस भी अभ्यर्थी के आ रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ जोन में है, और 58 नंबर हैं जो इंग्लिश में जिस भी अभ्यर्थी के आ रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ जोन में है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेजी में जो 55 नंबर हैं वो एक नॉर्मल अभ्यर्थी के आ रहे हैं। इस वजह से जो है वो अंग्रेजी की प्रतिशत जो है वो गणित और L1 के मुकाबले हाई रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दूसरी बात करूँ चूरू जिले की बात करूँ तो चूरू जिले में जो है यहाँ पर 55 नंबर जिस भी अभ्यर्थी के L1 में आ रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और अगर मैथ की बात करूँ तो इस मैथ में जिस भी अभ्यर्थी के 52 नंबर आ रहे हैं वो अभ्यर्थी सुरक्षित है। इसी प्रकार अगर मैं इंग्लिश में 60 नंबर आ रहे हैं तो वो अभ्यर्थी पूरी तरह से सेफ जोन में है। इसी प्रकार अगर मैं हनुमानगढ़ ज़िले की बात करता हूं तो इस हनुमानगढ़ ज़िले में जो हैं वो 55 नंबर जो हैं वो आपके L1 में जो हैं वो रहने वाले हैं। 58 नंबर जो हैं वो L2 मैथ में रहने वाले हैं, और 65 से 68 नंबर जो हैं वो यहाँ पर हनुमानगढ़ में इंग्लिश में रहने वाले हैं। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ, इस महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भर्ती परीक्षा में सबसे अच्छी बाजी जो है नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं उन नवनियुक्त अभ्यर्थियों ने जो है वो बाजी मारी है, क्योंकि उनकी वो सब्जेक्ट जो है वो रूटीन में थी। इस वजह से इंग्लिश में जो हैं वो हम कट ऑफ आकलन इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि नए जो 2022 में भर्ती हुए हैं, जो भी सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे वो थर्ड ग्रेड के हों, L2 इंग्लिश के हों, उनके रूटीन में वो सब्जेक्ट थी, और उनके जो हैं वो लगभग ऑलमोस्ट अगर एवरेज देखें तो सभी के जो हैं वो 70 नंबर क्रॉस हैं। तो यहाँ पर अगर औसत देखें तो 65 से 68 नंबर जो है वो हनुमानगढ़ की रहने वाली है। इसी प्रकार अगर मैं करौली की बात करूं तो करौली में जो है वो 58 नंबर जो है वो रहने वाली है L1 में, और 60 नंबर जो है वो L2 मैथ में रहने वाली है, 62 नंबर जो है वो इंग्लिश में रहने वाली है। इसी प्रकार अगर सवाई माधोपुर की बात करूं तो सवाई माधोपुर में 50 से 51 नंबर जो हैं वो आपकी, और अगर मैथ की बात करता हूं तो मैथ में सवाई माधोपुर में जो है 56 नंबर रहने वाले हैं। और अगर इंग्लिश की बात करता हूं तो 63 नंबर जिसके अभ्यर्थी के आ रहे हैं सवाई माधोपुर में वो पूरी तरह से सेफ जोन में है। आगे मैं बढ़ता हूँ इसमें जैसलमेर ज़िले में, तो यहाँ पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो भी ज़िले हैं इनमें जो है लगभग अंडर 50 के रहने वाली हैं। तो 42 नंबर यहाँ पे देख लीजिए आप, L1 में जिन भी अभ्यर्थी के आ रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ जोन में है। पास मार्किंग लगभग 45 नंबर जो है वो साइंस मैथ के लिए, और 50 नंबर जो है वो L2 इंग्लिश के लिए जो है कट ऑफ मार्क्स रहने का अनुमान है। इस प्रकार अगर मैं मारवाड़ में पाली की बात करता हूँ तो पाली में 46 नंबर जिस L1 के अभ्यर्थी के आ रहे हैं
वो सुरक्षित जोन में है। इसी प्रकार 48 नंबर जो हैं वो अगर मैथ में L2 में आ रहे हैं वो सुरक्षित जोन में है। इसी प्रकार अगर 55 नंबर अगर आ रहे हैं तो वो सुरक्षित जोन में है। यहाँ अगर मैं दौसा ज़िले की बात करता हूँ तो दौसा ज़िले में जो है वो 53 नंबर जो हैं वो जिस भी अभ्यर्थी के L1 में आ रहे हैं वह अभ्यर्थी सेफ जोन में है। 58 नंबर जिस अभ्यर्थी के मैथ में आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। और 61 नंबर जो हैं वो L2 इंग्लिश में अगर आ रहे हैं तो वो पूरी तरह से सेफ जोन में है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ सिरोही ज़िले की तो सिरोही ज़िले में जो है वो 45 नंबर जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसलमेर बाड़मेर ये जो हैं वो अंडर 50 में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर 45 नंबर जो हैं जिस भी अभ्यर्थी के आने वाले हैं आ रहे हैं वो L1 में सेफ जोन में है। 46 नंबर जो है वो साइंस मैथ के लिए और 50 नंबर जो अधिकतम इंग्लिश के लिए जो आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। झुंझुनू की बात करूँ अगर शेखावटी में तो झुंझुनू ज़िले में जो है वो 54 नंबर जो हैं वो L1 में जिस भी अभ्यर्थी के आ रहे हैं वो सुरक्षित जोन में है। 51 नंबर अगर जो है मैथ में आ रहे हैं तो वो सुरक्षित जोन में है। 55 नंबर जिस भी अभ्यर्थी के आ रहे हैं वो पूरी तरह से जो है वो L2 इंग्लिश के लिए जो है वो सिलेक्शन के जोन में है। सीकर की बात करूँ अगर तो सीकर में 55 नंबर जिस भी अभ्यर्थी के L1 में आ रहे हैं वो अभ्यर्थी पूरी तरह से सुरक्षित जोन में है। इसी प्रकार अगर 55 नंबर जो हैं वो साइंस मैथ में भी अगर आ रहे हैं तो आपके सुरक्षित जोन में है। और 60 नंबर अगर आपके जो हैं वो शेखावटी में आ रहे हैं तो यहाँ पर इंग्लिश में L2 में आप जो हैं वो पूरी तरह से सेफ जोन में है। मैं आपको इसलिए बता दूं क्योंकि सीकर कुछ ज़िले ऐसे हैं जो अधिकतर अभ्यर्थियों के सीमावर्ती ज़िलों में टच हैं, क्योंकि विभाग के द्वारा 5 ज़िलों का विकल्प भरा गया है। तो कुछ ज़िले ऐसे हैं जो पूर्वी राजस्थान के भी अधिकतर ज़िले भरे गए हैं और जो है उत्तरी पूर्वी राजस्थान है उसके जो ज़िले के अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों ने भी उन ज़िलों को भरा है। तो इस वजह से कट ऑफ जो है वो सर्वे के आधार पर मेरे यूट्यूब कमेंट के आधार पर मैंने जो है ये सर्वे का जो है वो रिपोर्ट बनाया है। इसी प्रकार अगर मैं बूंदी की बात करूं तो इस बूंदी में जो है वो आपको मैं बता दूं, इस बूंदी में L1 में जो है 50 नंबर जिस भी अभ्यर्थी के हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित जोन में है। 48 नंबर L2 अगर मैथ की बात करता हूँ तो सुरक्षित जोन में है। और 51 नंबर जो है वो जिस भी अभ्यर्थी के इंग्लिश में है वो पूरी तरह से सुरक्षित जोन में है। 12 की मैं अगर बात करूँ, हाड़ौती की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, हाड़ौती में जो है वो अंडर 50 लगभग जो है वो सभी ज़िलों में अंडर 50 में रहने वाली है। तो यहाँ पर 12 की अगर मैं बात करूँ तो 12 में जो है आप देख लीजिए 43 नंबर जो L1 में और साइंस मैथ में जिनके हैं वो सिलेक्शन जोन में है। और 48 नंबर इंग्लिश में है। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि इन दो सब्जेक्ट के मुकाबले इंग्लिश की प्रतिशत जो है वो थोड़ी हाई रहने वाली है। ठीक है, तो ये एक सर्वे का जो है वो अनुमान कहता है। और झालावाड़ में जो है वो 43 नंबर जो है वो L1 के लिए रहने वाली है। और यहाँ पर जो है आप 46 नंबर जो है वो L2 मैथ के लिए रहने वाली है। और 50 नंबर जो है वो L2 इंग्लिश के लिए रहने का अनुमान पूरा है। इस प्रकार कोटा की मैं बात करूं तो कोटा में 49 नंबर जो है वो L1 की बात करें और 48 नंबर जो है वो L2 मैथ की बात कर सकता हूं यहाँ पर। और 52 नंबर जो है वो इंग्लिश जो है इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उस इंग्लिश के लिए L2 की यहाँ पर कट ऑफ रहने का अनुमान है। आगे ज़िले देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बांसवाड़ा की बात करूँ तो बांसवाड़ा ज़िले में जो है वो L1 में जो है वो L1 में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं L1 में जो है वो 43 से 45 नंबर जो है बांसवाड़ा में रह सकते हैं। और यहाँ पर जो है 44 नंबर जो है वो यहाँ पर मैथ के लिए कट ऑफ जो है वो रहने का अनुमान है। 48 नंबर जो है वो यहाँ पर इंग्लिश के लिए जो है वो रहने का अनुमान है। चित्तौड़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 49 नंबर जो है वो यहाँ पर अगर मैं चित्तौड़ की बात करूँ तो चित्तौड़गढ़ में जो है वो आपके 49 नंबर जो है वो L1 में रहने का पूरा अनुमान है। और 48 नंबर जो है वो L2 मैथ में रहने का अनुमान है। और 51 नंबर जो है वो L2 जो इंग्लिश है उसमें रहने का पूरा अनुमान है। डूंगरपुर की अगर मैं बात करूँ तो इस डूंगरपुर में 43 नंबर जो है वो L1 के लिए जो जिस भी अभ्यर्थी के इनसे प्लस आ रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ जोन में है। 42 नंबर जो है वो साइंस मैथ के लिए और 45 नंबर जो है वो इंग्लिश में अगर जिस भी अभ्यर्थी के आ रहे हैं या उससे प्लस हैं तो वो पूरी तरह से अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। राजसमंद की मैं अगर बात करूं तो राजसमंद में देखिए कि 44 नंबर जो हैं वो आपके तो यहाँ पर 44 नंबर जो हैं वो 44 नंबर जो है वो L1 में जो है वो जिस भी अभ्यर्थी के आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। 45 नंबर जो हैं या 45 प्लस जो भी अभ्यर्थी अगर साइंस मैथ में जिस अभ्यर्थी के आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। 47 नंबर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर L2 इंग्लिश की बात करें तो 47 नंबर जिस भी अभ्यर्थी के आ रहे हैं वो राजसमंद के लिए पूरी तरह से सेफ जोन में है। बाड़मेर की अगर मैं बात करूं तो बाड़मेर में जो है वो 45 नंबर जो हैं वो
L1 में जो भी अभ्यर्थी लेके आ रहा है वो पूरी तरह सेफ जोन में 46 नंबर से यहाँ 48 नंबर लिख दीजिएगा। 46 नंबर से 48 नंबर तक जो भी अभ्यर्थी लेके आ रहा है साइंस मैथ में, वो अभ्यर्थी जो है वो पूरी तरह सेफ जोन में। 48 नंबर ही जो है वो इंग्लिश में जो लेके आ रहा है वो पूरी तरह से सेफ जोन में। अगर मैं जालोर की बात करूं तो जालोर में जहां 42 नंबर जिस भी अभ्यर्थी के आ रहे हैं L1 में, वो पूरी तरह से सेफ जोन में है। और 44 नंबर जो हैं जिस भी अभ्यर्थी के साइंस मैथ में आ रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ जोन में। 48 नंबर इंग्लिश में आ रहे हैं तो वो पूरी तरह से सेफ जोन में। अब आप सोच रहे हैं सर ये जालोर, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, इनमें आप इतनी कट ऑफ कम क्यों और पूरे राजस्थान में क्यों? तो मैं आपको बता दूं, इन जिलों से पूरे राजस्थान में जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही अधिक है और सबसे ज़्यादा L1 और इंग्लिश वालों की है। इस वजह से L1 और इंग्लिश की कट ऑफ जो है वो पूर्व राजस्थान में जो है वो पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी और दक्षिणी राजस्थान के बजाय ज़्यादा रहने वाली है। अगर मैं भरतपुर की बात करूं, जैसे देखिए भरतपुर का पूर्व राजस्थान जिला है, इस भरतपुर की बात करूं तो भरतपुर में देखिए 54 नंबर जो हैं। अब यहाँ पे देख लिया आप जालोर में और इसमें कट ऑफ में कितना अंतर आ रहा है। यहाँ 54 नंबर जो हैं वो L1 में रहने वाले हैं, 58 नंबर जो हैं वो साइंस मैथ में रहने वाले हैं और 62 नंबर जो प्लस हैं वो इंग्लिश में पूरी तरह से सेफ जोन में है। इसी प्रकार अगर मैं जोधपुर की मारवाड़ की बात करता हूं तो 43 नंबर जिस भी अभ्यर्थी के L1 में आ रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ जोन में। 45 नंबर जिसके साइंस मैथ में आ रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ जोन में। 51 नंबर जो हैं वो इंग्लिश में आ रहे हैं तो वो पूरी तरह से सेफ जोन में। अलवर की अगर मेवात की बात करता हूं तो इसमें 58 नंबर जो हैं जिस भी अभ्यर्थी के L1 में आ रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ जोन में। 57 नंबर जो हैं वो साइंस मैथ में अगर जिस भी अभ्यर्थी के आ रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ जोन में। और यहाँ पर 60 नंबर जिस भी अभ्यर्थी के L2 इंग्लिश में आ रहे हैं अलवर के लिए, जिन्होंने चॉइस भरी है, वो पूरी तरह से सेफ जोन में है। इसी तरह जो है वो प्रतापगढ़ की अगर मैं बात करता हूं तो प्रतापगढ़ में जो है वो 42 नंबर जिस भी अभ्यर्थी के L1 में आ रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ जोन में। 44 नंबर की अगर बात करूं, 44 नंबर जो है वो साइंस मैथ में अगर जिस भी अभ्यर्थी के आ रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ जोन में। 48 नंबर जो है वो इंग्लिश L2 के लिए अभ्यर्थी जो है वो पूरी तरह से सेफ जोन में। इसी प्रकार अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर में 60 नंबर L1 के लिए, 58 नंबर जो है वो L2 मैथ के लिए और 60 नंबर जो है वो L2 इंग्लिश के लिए पर्याप्त रहेंगे। भीलवाड़ा की अगर बात करें तो भीलवाड़ा में 48 नंबर जो हैं वो आपके L1 के लिए, 50 नंबर जो हैं वो आपके और अगर 52 नंबर भीलवाड़ा के लिए आप इंग्लिश में आ रहे हैं तो उसमें 52 नंबर पर्याप्त रहेंगे। नागौर की अगर मैं बात करूं तो नागौर जिले में 49 नंबर जो अभ्यर्थी L1 के लिए लेके आ रहे हैं वो पर्याप्त हैं। 54 नंबर साइंस मैथ के लिए और 58 नंबर इंग्लिश के लिए पर्याप्त रहेंगे। टोंक की अगर मैं बात करूं तो टोंक में जो हैं वो आपके लिए 60 नंबर जो हैं वो L1 के लिए रहेंगे और 56 नंबर जो है वो साइंस मैथ के लिए, 59 नंबर जो है वो इंग्लिश L2 के लिए पर्याप्त रहेंगे। इसी प्रकार मैं उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर में देखिए, इस उदयपुर में 42 नंबर जो हैं वो अगर आप L1 के लिए लेके आ रहे हैं तो पर्याप्त रहेगा। 44 नंबर जो हैं वो आप अगर साइंस मैथ के लिए लेके आ रहे हैं तो पर्याप्त रहेगा। 47 नंबर जो हैं वो यहाँ पर आपके इंग्लिश के लिए पर्याप्त रहेगा। अब इसमें कुछ उदयपुर में जो है वो TSP एरिया भी है और नॉन TSP एरिया भी है। तो जिस भी अभ्यर्थी ने TSP से TSP में किया तो उसका पदस्थापन TSP में ही होगा, नॉन TSP से नॉन TSP में होगा। बालोतरा की अगर मैं बात करूं तो बालोतरा में 43 नंबर L1 के लिए पर्याप्त रहेंगे, 44 नंबर जो है वो L2 साइंस मैथ के लिए पर्याप्त रहेंगे और 48 नंबर अधिकतम जो है वो इंग्लिश के लिए पर्याप्त रहेंगे। ब्यावर की अगर मैं बात करूँ, चूँकि ब्यावर के लिए जो हैं वो अजमेर से ज़िला अलग हो चुका है तो ब्यावर अब यहाँ पे सीटें जो हैं वो बट गई हैं। तो ब्यावर में जो है वो 50 नंबर जो है अभ्यर्थी L1 में लेके आ रहा है, उस L1 में जो है वो अभ्यर्थी पूरी तरह सेफ जोन में रहेगा। 52 नंबर जो है वो L2 साइंस मैथ के लिए पर्याप्त रहेगा और 58 नंबर जो हैं वो आपके जो इंग्लिश है वो पर्याप्त रहेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो ब्यावर और जो अजमेर है, ब्यावर तो कम है परंतु अजमेर जो है वो पूरे राजस्थान के, जैसे कोई नागौर का अभ्यर्थी है उसने भी अजमेर लगाया है, जयपुर का अभ्यर्थी तो उसने भी अजमेर लगाया है, सीकर का शेखावटी का अभ्यर्थी है तो उसने भी नज़दीकी जिला देख करके अजमेर लगाया है। इसी प्रकार टोंक की अगर बात करें तो टोंक का जो अभ्यर्थी है उसने भी अजमेर लगाया। तो ये अजमेर जो एक मध्यवर्ती जिला रहने की वजह से यहाँ पर जो है वो कट ऑफ हाई रह सकती है। डीडवाना की अगर मैं बात करूँ तो इस डीडवाना में जो है 52 नंबर जो हैं वो L1 के लिए रहने वाले हैं, 55 नंबर जो हैं वो साइंस मैथ के लिए रहने वाले हैं और 59 नंबर जो हैं यहाँ पर आपके इंग्लिश L2 के रहने वाले हैं। अब देखिए इन दोनों जिलों में फ़र्क यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 से 2 नंबर की जो है इसमें डीडवाना कुचामन में बढ़ोतरी रहेगी। इसी प्रकार जो है अब इसके बाद
बाद में अगर फलोदी की बात करता हूं तो इस फलोदी में जो है आपके 44 नंबर L1 के रहने वाले हैं, 45 नंबर जो है लगभग L2 साइंस मैथ के लिए रहने वाले हैं और 49 नंबर जो हैं वो इंग्लिश L2 के रहने वाले हैं। अगर मैं सलूम्बर उदयपुर में जो अलग हुआ है, इस सलूम्बर की अगर बात करूं तो इस सलूम्बर में जो है ये आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस सलूम्बर में 42 नंबर जो हैं ये L1 के लिए रहने वाले हैं, 44 नंबर जो हैं आपके L2 साइंस मैथ के रहने वाले हैं और 49 नंबर या उससे प्लस जिस भी अभ्यर्थी के इंग्लिश के लिए आ रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ जोन में रहेगा। खेरथल तिजारा की बात करें जो अलवर का एक हिस्सा था जिसको अलग किया, इसमें 60 नंबर जो हैं जिस पे अभ्यर्थी L1 में आ रहे हैं उसके पूरी तरह से चांस है सेफ में सिलेक्शन होने के। 58 नंबर साइंस मैथ के लिए और 61 नंबर जिस भी अभ्यर्थी के आ रहे हैं L2 इंग्लिश के लिए तो वो अभ्यर्थी पूरी तरह से सेफ जोन में है। डीग की अगर बात करें तो डीग और खेरथल ये जो है पूर्व राजस्थान का जो है वो हिस्सा है। यहाँ पर जो है वो कट ऑफ में 1 से 2% जो है इन दोनों जिलों में अंतर रहने वाला है। 51 नंबर जो हैं वो आपके मैं बता दूं जो भी L1 में हैं, L1 में है 51 नंबर वो पूरी तरह से सेफ जोन में है। यही इसी प्रकार 58 नंबर अगर साइंस मैथ की बात करें तो 58 नंबर जिसके प्लस में है वो अभ्यर्थी पूरी तरह से सेफ जोन में है। 63 नंबर यहाँ पे इंग्लिश में अगर है, क्योंकि देखिए यहाँ खेरथल के बजाय जो है ये खेरथल के बजाय जो है यहाँ पर 2 नंबर प्लस रहने का जो है पूरा अनुमान है, क्योंकि जो भी भरतपुर के करौली और धौलपुर के हैं उन सभी लोगों ने डीग जो जिला है उसको आवश्यक रूप से भरा है। तो यहाँ पर जो है डीग करौली धौलपुर इनमें जो है वो थोड़ा प्रतिशत जो है अन्य मुकाबले जो है वो 1 से 2% बढ़ोतरी होने के पूरे चांस हैं। अब अगर मैं कोटपुतली बैरोड की बात करता हूँ तो इस कोटपुतली बैरोड जो है वो 58 नंबर जो है वो आपके यहाँ पर L1 में रहने का पूरा अनुमान है। 59 नंबर जो है आपके साइंस मैथ के लिए रहने का अनुमान है और 61 नंबर जो है आपके इंग्लिश L2 के रहने अनुमान है। अब कोटपुतली बैरोड में इतने हाई रहने का कारण मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हाई रहने का कारण ये है कि जो भी अभ्यर्थी जयपुर का है, जयपुर का रहने के कारण उसको जो है उसने कोटपुतली बैरोड भरा है। अगर कोई नागौर का है तो उसने भी कोटपुतली बैरोड भरा है। अगर कोई सीकर का है तो सीकर का भी कोटपुतली बैरोड भरा है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर दौसा की बात करूँ तो दौसा वाले ने भी कई अभ्यर्थियों ने जो है वो कोटपुतली बैरोड भरा है। और दौसा जिला तो ऐसा है जो पूर्व राजस्थान के हैं, जयपुर का हो चाहे कहीं का भी हो, दौसा तो आवश्यक रूप से उन्होंने भरा है। तो दौसा में भी जो है कट ऑफ तो थोड़ा हाई रहने का अनुमान है। ये मैंने जो है वो जिले वाइज आपके लिए कट ऑफ का अनुमान लगाया, एक सर्वे के आधार पर मैंने ये सारी कट ऑफ बनाई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा है और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंचे। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।